बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 9 बिना टाइम जाए के हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 वैसे हमने कर लिया था। हमने एक्सरसाइज पहले आपको चैप्टर नंबर 3 का करा देता हूँ, देखते हैं क्या क्या हमने कर लिया है। ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब ये है कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करा दी थी। अंडरस्टैंड कर लिया? आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपने मेरे इस वीडियो का लिंक अगर आपने नहीं देखा, वीडियो को नहीं देखा, तो आप मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है ना, आप मेरी वीडियो पे लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तमाम मेरे लेक्चर इसी वीडियो के लिंक में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मैंने आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मैंने समझा दी थी। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट भी मौजूद होगी, वहाँ भी आप जाके क्लिक करके या मेरी ऑल प्ले लिस्ट में आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे लेक्चर 3.3 का। ठीक है, वो देखते हैं वो क्या है। ठीक है, ये है हमारे पास। आज हम इसको करने जा रहे हैं कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, मैं आपको ये नहीं करता यार आपको पहले 2 क्वेश्चन समझा दो, उसकी अलग वीडियो, उसकी अलग वीडियो, नहीं। समझाना तो एक ही वीडियो में समझाना है। समझ आएगा तो एक ही वीडियो में आएगा। क्या आप बार बार क्लिक करो, फिर वो उसकी वीडियो देखो, वो और वीडियो देखो, नहीं, एक ही वीडियो में। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन करते हैं पहले। इसकी 4 जुजे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये है। अब वो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। वो कह रहा है कि मैं आपको ए की वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, आपने ए का रिलेशन फाइंड करना है। आपको ए की वैल्यू भी दे रहा हूँ, ए का रिलेशन भी फाइंड करना है। अब रिलेशन कैसे फाइंड होता है वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। जब आपके पास रिलेशन निकल आए तो वो कहता है आप उसका डोमेन और रेंज भी फाइंड कर दें उस रिलेशन का। ये आपके पास रिलेशन दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम ही पहले जो है ना ए का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। जब ये आ जाएगा तो बारी बारी हमें मसला ही नहीं होगा, तो हम उनका जल्दी जल्दी स्टेट मतलब डोमेन और रेंज हम उसका निकाल लेंगे। बस इसी के ज़रिए मतलब जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक हम उनका निकाल लेंगे। चले अब चलते हैं नोटबुक की तरफ। ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है पहला। इसकी हमारे पास पहली जूस है। जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया गया कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, चले जी, पहले सबसे पहले तो ये उसने दी है कि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का आपने रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, ए का रिलेशन फाइंड करना है। अब ए का रिलेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, ए का रिलेशन ये है कि ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका ए का रिलेशन फाइंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई ए, रिलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये हमारे पास है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पहले नंबर को
इस सब के साथ मल्टीप्लाई करा दो, पेयर बना दो उनके, ठीक है। उसके बाद जब ये 1 की बारी खत्म हो जाएगी, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, वो 4 के साथ। पहले 1 के साथ करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। पहला हमारे पास क्या है, 1 की बारी है, 1 व 1, ठीक है, कॉमा 1 व 2, 1 व 2। देखो अब 1 की बारी 3 की, 1 व 3, ठीक है। उसके बाद 1 व 4, अब 1 की बारी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास 1 की बारी खत्म हो गई, अब 2 की देखते हैं। ये एक ही दफा रिलेशन करेंगे ताकि हम फिर सवाल जो भी करेंगे, ये वाला जो कंडीशन दी है इसके मुताबिक हम डायरेक्ट जवाब निकालते रहेंगे, इसका डोमेन और रेंज निकालते रहेंगे बस। अब 1 की बारी होगी, अब 2 की बारी देखें, ठीक है। 2 को देखते हैं, अब 2 को देखते हैं, 2 व 1, 2 व 2, 2 व 3, ये तो आपको निकालते हो आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 व 4, वैसे आपको आते भी होंगे, ठीक है। अब 2 की भी हो गई, अब हम करते हैं 3 की बारी, ठीक है। 3 व 1, 3 व 2, 3 व 3 एंड 3 व 4, ये आपके पास हो गया। अब आप कर रहे हैं 4 की बारी, 4 व 1, 4 व 2, 4 व 3, 4 व 4, ये आपके पास आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इसका ए मल्टीप्लाई ए, क्योंकि आपके पास ए की वैल्यू आपके पास दी गई थी, ठीक है। उसने कहा था फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, आपने उसका रिलेशन फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई ए। अब ए मल्टीप्लाई ए किया तो हमारे पास जब ए की बारी जब है, आपके पास पहला नंबर जो मौजूद है उसको आप चारों के साथ आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं उनके। ये देखिए पेयर मैंने बना लिए, देखिए 1 व 1, 1 व 2, 1 व 3, ये देखिए 1 व 4, ये लिख दिया। उसके बाद 2 की बारी, 2 व 1, 2 व 2, 2 व 3, 2 व 4, देखिए। उसके बाद 3 की बारी, 3 व 1, 3 व 2, 3 व 3, 3 व 4, लिख दिया। 4 की बारी, 4 व 1, 4 व 2, 4 व 3, 4 व 4, देखिए ये हमारे पास हो गया इनका रिलेशन। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल में क्या कहता है, ये देखिए सवाल आपके पास ये है, मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ, इसको दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा एक और बात, क्योंकि इसका आपने इस ब्रैकेट में भी बंद कर देना है, ठीक है जी, क्योंकि आपने इसका रिलेशन फाइंड किया है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई पेयर में सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। वो कहता है आपके पास x और y मौजूद होगा। अच्छा आपको एक बात और बताता हूँ, ठीक है। आपके पास जैसे भी आपके पास पेयर वर्ड आ गए, जैसे ये आपके पास पेयर है 1 व 1, ठीक है ना। इसका जो पहला नंबर होता है इसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, 2 नंबर मौजूद है। जो पहला होगा उसको आपने नाम देना है x का और दूसरे को नाम देना है y का, ठीक है। ये याद करनी होती चीज। अब देखिए इस सवाल में देखिए y और x यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो पेयर बन रहा है वो पहला नंबर आपका x होगा, उसके बाद y होगा। अब एबीसी में क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या आता है, x आता है, y आता है, फिर z आता है। लेकिन इधर पहले y z x है, तो पहले x आएगा उसके बाद y आएगा, और पहला एलिमेंट जो होगा पेयर के अंदर वो आपका होगा x, ठीक है। दूसरा होगा y, ये नहीं होगा पहले y होगा फिर x होगा, नो ऐसे नहीं होगा, पहले x फिर y। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट, जैसे हमारे इंग्लिश होती है, जैसे ये छोटी एबीसी है हमारे पास या बड़ी एबीसी है, तो उसमें पहले x आता है उसके बाद y आता है। तो इधर भी ऐसे ही है, पहले x होगा फिर y होगा। और समझने की बात ये है कि ये हमारा जो पहला नंबर होता है वो होता है x, दूसरा होता है y। अगर हमारे पास इधर एबीसी होता, अगर ए बी होता, इधर ए बी होता, तो हम आपका पहला लफ्ज जो होगा वो ए पढ़ेंगे और दूसरा हमारा बी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अक्सर जगहों पे, अक्सर मैथ जैसे मैंने अभी तक बीएस कर रखी है, बीएस मैथ, तो उसमें अक्सर एक्स वाई यूज होता है, ठीक है। पहला लफ्ज आप एक्स को नाम देते हैं और दूसरा वाई को। अगर आपके पास इधर के और एल होता, के और एल, ठीक है ना, तो उसके बाद आपके जो पहला नंबर होता वो होगा आपका के, उसके बाद होता एल।
इसको के का नाम देते हैं, इसको एल का नाम देते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे सवाल में हमारे पास वाई और एक्स है, तो हम इसके जो भी नंबर हो, ये पेयर हमारे पास बने हुए हैं, तो इसको पहला नंबर हम देंगे, इसको एक्स देंगे, इसको देंगे वाई। ठीक है, अब सवाल में आते हैं। सवाल में क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास एक्स व वाई है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। आपके पास ऐसा पेयर ढूंढें, इनमें से आप ऐसा पेयर ढूंढें जिनका जवाब वाई और इज इक्वल टू एक्स हो। मतलब जो y के नंबर, y की वैल्यू होगी और x की वैल्यू होगी, वो दोनों बराबर है। वो कैसे, ये देखें, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। ठीक है, आप इधर देखें, x भी 1 है, y भी 1 है, हमारी कंडीशन के मुताबिक आ रहा है ना। तो हम इधर लिखेंगे, देखें, इसको नाम दे देते हैं R1। ये देखें, R1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास एक क्या आ रहा है, ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, एक्स और वाई। मैंने आपको क्या कहा था, इसको नाम किया था हमने एक्स और वाई। अब इसको देखें, इधर देखें, ये भी एक्स हमारे पास 1 है और वाई भी हमारे पास 1 है, तो एक हमारे पास ये आ गया 1 व 1। अब ये देखें, एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास 2 है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है, इज इक्वल टू एक्स हो, मतलब दोनों बराबर हो, जो भी वैल्यू हो आपके पास बराबर हो। लेकिन इधर देखिए, ये बराबर तो नहीं है, वाई की वैल्यू 2 आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, नो। y की वैल्यू 3 आ रही है, x की 1 आ रही है, नो। y की आपके पास 4 आ रही है और x की 1 आ रही है, नो। 2 देखें, x है और y आपके पास 1 है, तो ये भी नहीं है, 2 व 2, y भी 2 है, y भी 2 है, x भी 2 है, इसका मतलब ये भी आपके पास आ जाएगा। इसी के साथ 2 व 3 ये भी नहीं है, 2 व 4 भी नहीं है, 3 व 1 भी नहीं है, 3 व 2 भी नहीं है, 3 व 3, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं। तो इसी के साथ आपको पता लग गया हो कि आपके पास 4/4 भी सेम है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब वो क्या कह रहा था सवाल में, सवाल में कह रहा था कि अब ये हमारे पास रिलेशन तो निकल आए, ये हमारे पास रिलेशन निकल आए। अब सवाल को हम कह रहे हैं, वो कहता है स्टेट द डोमेन और रेंज। आपने रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब देखें, इस तरह तो नहीं निकालेंगे जब आपके पास रिलेशन आ जाए उनका आप डोमेन और रेंज निकालेंगे, नहीं। वो सबसे पहले उसने कहा था कि फाइंड द रिलेशन इन फाइंड द रिलेशन फॉलोइंग रिलेशन इन ए। पहले आप उनका रिलेशन फाइंड करें, फिर आगे स्टेट द डोमेन और रेंज। अब सवाल में पहले आपने रिलेशन फाइंड किया, लेकिन उसके बाद आपने जो सवाल था आपके पास स्टेट दिया गया था सवाल, उस सवाल के मुताबिक आपने फिर क्या करना है, उनका रिलेशन फाइंड करना है, मतलब वो रिलेशन फाइंड करना और डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब आपके पास डोमेन और रेंज कैसे निकलेगी, वैलिड पॉइंट। अब देखिए, समझने की बात है, बिल्कुल आसान है। डोमेन, डोमेन लिखेंगे इधर R1, क्योंकि हमने इसको R1 का नाम दिया। आप कोई और ना भी दे सकते हैं, मसला नहीं है, K1 दे सकते हैं, T1 भी दे सकते हैं, F1 भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैथ में आपको पता है नंबर्स, आप मतलब आप अल्फ़ाबेट जो है ना वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं दे सकते, यार बात नहीं भी हर वक्त आप जो ना अपनी मर्जी से दे देते नहीं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो दे देता है कि आपने यही यूज़ करने हैं, नहीं हम ये यूज़ नहीं करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाना बेटा, ध्यान करना है। अच्छा जी, डोमेन हमने फाइंड करना है, उसके बाद हमने करना रेंज। रेंज भी लिख लेते हैं पहले इधर, रेंज R1। अब देखें, डोमेन रेंज करने का आसान तरीका है, देखें इसके जो पहले नंबर हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास आ जाएंगे डोमेन 1, ये 2, ये 3, ये आ रहा 4, ये 4, ये हमारे पास आ गया इसका डोमेन। अब रेंज क्या होगा हमारे पास, जो उसके सेकेंड एलिमेंट है, ये 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, बस खत्म। ये हमारे पास डोमेन और रेंज है। मतलब अपने पेयर के अंदर जो पहला नंबर होगा वो होगा आपके पास डोमेन। ये आपके पास ये कितने हैं, 4 पेयर बने हुए हैं, उसमें एक पेयर में जो पहला नंबर होगा वो आपके पास डोमेन होगा, दूसरे नंबर पे जो दूसरा पेयर बना होगा उसमें भी पहला नंबर जो होगा वो आपके पास डोमेन होगा। इसी तरह सारे, और आपने रिपीट नहीं करने। अगर आपके पास इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 1 आप एक दफ़ा लिखोगे बस। अगर इधर 1 मौजूद है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा लिखोगे।
आगे सवाल चल के देखेंगे ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं वीडियो को रोकता नहीं हूँ, बस इसी को भी लिख देता हूँ इधर। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है ना दूसरा सवाल हमारे पास क्या कहता है, वो कह रहा है एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब वो क्या कह रहा है, हमने रिलेशन तो फाइंड कर लिए, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने उन रिलेशन में से पेयर में से वो देखिए x और y है आपके पास सच दैट, और y प्लस एक्स मतलब y और x को जमा करने से आपका जवाब 5 आता, वो आपने पेयर लिखने हैं। हमने को कोई मसला नहीं, लिख लेते हैं जी। अब हमने अब देखते हैं, इधर कुछ नाम और दे देते हैं। इधर मैं नाम दे देता हूँ आपको, फर्ज करते हैं R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, R2 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास R2 है। अब हम देखते हैं कौन कौन से नंबर जो है हमारे पास जिनका जवाब 5 आता हो जमा करने से y और x। अब आपको पता है ये पहला नंबर आपके पास x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, अब देखिए इनको जमा करें 1 1 2, नो 5 तो नहीं आता। 1 प्लस 2 3, ये भी नहीं आता। ये 4 आता है, ये देखिए 5 आ रहा है। ये देखो 4 जो हमारे पास y का है और 1 हमारे पास x का है, इनको जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 5। तो इसके लिख रहे हैं भाई, ये देखें 1 व 4, ये हमारे पास 5 आ रहा है। अब हम दोबारा चलते हैं, ये 4 होता है, ये देखिए 5 हो रहा है। इसको लिखते हैं 2 व 3, 2 व 3, ये आपके पास आ गया। अब लिखते हैं और, अब देखिए ये 2 6 हो रहा है, ये देखिए ये 4 हो रहा है, ये देखिए 5 हो रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं 3 व 2। अब देखें 3 व 3, देखें ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये देखें। ठीक है, 4 व 1, ये ज़रा गलत हो गया। अच्छा जी, अब देखिए इसको ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, बस आपके पास ये ख़त्म हो गया। अब देखिए आपके पास, देखें ये आपके पास निकल आए, जिसका जवाब आपके पास y प्लस एक्स होने से आपका 5 आता है, वो हमने लिख लिए, जो हमने रिलेशन निकाला था ए का। ठीक है, अब देखते हैं, अब इनका हम निकालते हैं डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं ना, R2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब उसके बाद रेंज भी लिख लेता हूँ इधर मैं, रेंज R2, ये लिख। अब देखें डोमेन रेंज, मैंने आपको क्या कहा था, जो पहले नंबर होते हैं वो आपके पास होता है रेंज, डोमेन। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया डोमेन R2 का, क्योंकि हमने इसको नाम दिया था R2 का। रेंज R2 क्या है हमारे पास, जो सेकंड नंबर होते हैं 4 3 2 1, लिख लो 4 3 2 1। इसको आप सीधा भी कर सकते हो और लिख के इसको आप 1 2 3 4, जो तरतीब होती है ना, आपको पता है वो तरतीब होती है, तो आप तरतीब में लिखा करो, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहले x आता है उसके बाद y आता है, इसलिए पहले 1 आता है उसके बाद 2 आता है उसके बाद 3 आता है उसके बाद 4 है। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा सवाल भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आपने जो है ना इसको, मैं वीडियो को रोकता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में 3 में, इसको भी इधर ही करते हैं। ठीक है जी, वो कहता है एक्स वाई आपके पास हो पेयर की शक्ल में, उसके बाद x प्लस वाई, उसको जमा करने से आपका जवाब जो है वो लेस देन 5 है। ठीक है, मतलब ये है कि इनको जमा करने से आपका जवाब जो है ना वो 5 है, मतलब लेस देन 5 है। ठीक है, क्या है आपके पास, लेस देन 5 है, मतलब ये है कि 5 से कम हो। ठीक है, तो 5 से कम वाले कौन से हैं वो देखते हैं, पहले इनको नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं आपको नाम दे देता हूँ, इसको R3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आए। अच्छा जी, अब हम अपने रिलेशन की तरफ चलते हैं जो हमने निकाले थे पेयर। तो देखिए ये देखो 1 1 2 हो रहा है लेकिन 5 से कम है, तो ठीक है लिख रहे हैं इसको जी 1 व 1 जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद
1 व 2 देखें, 1 व 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 व 2 आ जाएगा आपके पास। ये वैसे शॉर्ट में आ सकता है जी। उसके बाद 1 व 3 आ जाएगा जी, 1 व 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 1 व 4 नहीं आएगा, क्योंकि 5 जमा करने से 5 आता है, तो 5 लेस देन 5 तो आपको पता है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं आएगा। 2 + 1 आ जाएगा जी, 2 + 1 आएगा आपके पास, 2 + 1। इसी के साथ 2 व 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 2 व 3 नहीं आएगा, तो 2 व 4 भी नहीं आएगा, 3 व 1 आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 3 व 2 नहीं आएगा, 3 व 3 नहीं आएगा, 3 व 4 नहीं आएगा, क्योंकि इनको जमा करने से 3 व 4 को जमा करने से आपके पास 7 आता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये देखें 3 व 1 4 होता है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 3 व 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 आ जाएगा जमा करने से, वो कहता है लेस देन 5 हो। उसके बाद क्या 3 व 3 मतलब 6, नो ये भी नहीं करते, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ये देखिए ये 5, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आपके पास यही फाइनली आपके पास इसका R3 आ गया, ठीक है। अब आपने इसी का क्या करना है, डोमेन और रेंज आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इनका डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं जी, ठीक है। ये आपके पास डोमेन R3, ठीक है। ये आपके पास रेंज R3, ठीक है जी। अब आपके पता है कि यार जहाँ पहले नंबर होता है वो आपको पता है ये 1, ये देखिए ये 1 रिपीट हो रहा है, ये भी 1 रिपीट हो रहा है, ये 2 2 3 1 देखिए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, फिर भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये 2 देखिए ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 भी रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। ये आपके पास इसका डोमेन आ गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज कैसे आएगा, उसके सेकंड नंबर ये देखें 1 2 3 1 2 1, ठीक है। इसका मतलब पहले 1 लिखते हैं, ये आ गया। उसके बाद 2 लिखते हैं, 2 आ गया। ये 3 लिखते हैं, उसके बाद ये 1 फिर दोबारा आ गया, 2 भी दोबारा आ गया, फिर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सवाल में देखें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो कहता है कि आपके पास एक्स वाई तो पेयर होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि x + y ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़े हो, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े हो, ऐसे पेयर ढूंढने हैं आपने रिलेशन। अब देखें 1 व 1, ये तो 5 से छोटे हैं यार, 5 से बड़े होने चाहिए यार। ये देखें 1 व 2, ये भी नहीं है। ये देखें 4, नो ये भी नहीं है। 5 ये बराबर आ जाएगा, ये नहीं, ये भी बराबर। 2 व 1 ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी देखिए 5 आता है, ये भी रॉन्ग है। 2 व 4 जी, इसको पहले आप 4 का नाम दे देते हैं। 2 व 4 इनको अगर जमा भी करें, ये देखिए x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये 6 आ जाएगा, ये 5 से बड़ी है, बस खत्म। अब उसके बाद 3 व 1 ये भी नहीं आएगा, 3 व 2 ये भी नहीं आएगा, 3 व 3 आ जाएगा ये। उसके बाद 3 व 4 देखिए 7 आ रहा है, ये भी 5 से बड़ा है, 3 व 4, ठीक है। उसके बाद 4 व 1 5 आ रहा है, नो 6, 4 व 2 ये भी सही है, 4 व 3 ये भी सही है, और 4 व 4 भी आपके पास ये भी सही है, क्योंकि ये भी 8 हो रहा है, 5 से बड़ा है, ठीक है। ये हमने इनका लिख लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, डोमेन फाइंड करनी होती है, डोमेन। अब आपने बताना है इसमें क्या आएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा इसमें जी। R4 आपके पास आ जाएगा, वेरी गुड। ये देखिए 2 3 2 3 3 दोबारा आ गया, नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 आ जाएगा। 4 दोबारा रिपीट हो रहा है, ये देखें, नहीं लिखेंगे, दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, बस खत्म। उसके बाद दूसरा रेंज फाइंड करते हैं, ये देखो 4 3 4 3 4 2 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 4 दोबारा रिपीट हो रहा है, नो, बस आपके पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको दोबारा करा देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का ये 4 जुज़े मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपका बड़ा अहम रोल अदा करते हैं आगे क्लासेस में, ठीक है ना। इसको समझें, ठीक है, इन डायग्राम को समझें। ये मेरे ख्याल में आपके पास ये शॉर्ट में नहीं आ सकता, ये आएगा तो एमसीक्यूज में आ सकता है, वैसे ये शॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए ये कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये आपके पास आपके पास डायग्राम दिए गए, रिप्रेजेंट द फंक्शंस। अगर वो कहता है ये फंक्शन रिप्रेजेंट को कर रहे हैं, तो अगर फिर और वो फंक्शन की कौन सी टाइप है ये भी बतानी है। अगर ये फंक्शन है, बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, ये भी बताएं। अगर फंक्शन है भी, वो फंक्शन की कौन सी टाइप है वो भी आपने बतानी है, ठीक है। तो हम बारी बारी करते हैं, ठीक है। इस सवाल में देखें, ठीक है, इस सवाल में देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें थोड़ा सा आपको पहले मैं जो ना इसका वो करता हूँ, आपको नॉलेज दे देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अब आपने समझना है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको पहले बाद में फिर समझाऊंगा इसका अगला क्या होता है, वो तो आपको समझ आ जाएगा। फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक इनपुट होता है, ठीक है, एक आउटपुट होता है, ठीक है, जिसको हम इसको डोमेन भी कहते हैं, इसको कभी कभी इसको को डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। वो किस तरह होती है ये देखें, मैं आपको ये देखें, ये आपके पास एक है, ठीक है, इसको हम इनपुट कहते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, मैं दे देता हूँ एफ का नाम दे देता हूँ, इसको के का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर नंबर दे देता हूँ कोई अपनी नंबर से, जैसे हमारे पास CDE है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इधर है, फर्ज करते हैं 2 है, 3 है, ठीक है, और आपके पास 4 है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब फंक्शन क्या होता है, समझे जरा बात को। फंक्शन कहता है कि आपके पास एक इनपुट की आउटपुट होनी चाहिए, मतलब ये है कि आपके पास इनपुट जो है ना वो उसका आउटपुट एक ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि एक ही नंबर से रिलेट हो, मतलब एक ही आउटपुट हो उसका। सी का देखिए मैं इसको इसके साथ दे रहा हूं, ठीक है, और डी का भी इसको 3 के साथ दे रहा हूं, और ई का मैं इसको दे रहा हूं। मतलब हर इनपुट की अपनी अपनी आउटपुट है। मतलब ये है कि हर इंसान की सी की अपनी अलग कुर्सी है, डी की अलग कुर्सी है, ई की अलग कुर्सी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। मतलब हर एक इनपुट की एक आउटपुट होनी चाहिए, हर एक इनपुट की एक आउटपुट होनी चाहिए। ये इनपुट है आपके पास, ये आउटपुट है, हर एक इनपुट की अपनी एक आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये तो आपके पास फंक्शन है। मैं और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में चलेंगे। ये आपके पास और एग्जांपल देता हूं। ये आपके पास, इसको मैं ए का नाम देता हूं, इसको बी का नाम दे देता हूं, ठीक है। ये 2 3, ठीक है। उसके बाद अब देखें, मैं इधर दे देता हूं A B C, ठीक है। ये आपको नंबर दे देता हूं। इधर भी मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, ऐसा करता हूं, इसको C को नहीं देता, इधर एक नंबर दे देता हूं, ठीक है। ये आपके पास इधर मैंने 3 दे दिए, इधर मैंने 2 दे दिए, ठीक है। अब बात को समझें। अब बात को समझें, देखें मैं अब रिलेट कर रहा हूं, इसको 2 को A के साथ कर रहा हूं, 3 को भी A के साथ कर रहा हूं, और 4 को B के साथ करता हूं। क्या बताएं ये फंक्शन है? जी बिल्कुल ये फंक्शन है। वो क्यों? हर एक इनपुट की अपनी आउटपुट है। देखें
टू का अपना एक आउटपुट है, 2 एक को कर रहा है। 3 को देखे 3 का भी अपने को एक कर रहा है, एक को कर रहा है। और 4 को देखे वो भी अपने को बी को कर रहा है। हमें आउटपुट से मसला नहीं है, इनपुट से मसला है कि इनपुट कितने आउटपुट से मतलब रिलेट कर रहा है। मतलब जैसे कि 2 को देखें, 2 सिर्फ खाली एक ए से कर रहा है, एक से करता है। एक इनपुट की अपनी एक आउटपुट होनी चाहिए, और कोई एक इनपुट की अपनी एक आउटपुट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए बस। ये क्या 3 की एक ही है, एक के साथ हो रहा है, बेशक इसका भी ए है इसका भी ए है, लेकिन कर तो एक ही रहा ना, इसका भी एक आउटपुट है इसका भी एक आउटपुट है। 4 को देखें, इसका भी अपना एक पोर्ट है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये भी फंक्शन हो गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास है, ठीक है, इसको नाम दे देते। अब बताएं, इसमें इसको बी दे देता हूँ, इसको सी देता हूँ, 1 2, ठीक है। 3 देखें इसी को करता हूँ ए पी, इसी एग्जांपल को अभी मैं जो इसमें नंबर चेंज कर दिया अभी, ठीक है। नंबर का मसला नहीं होता, बस आपने देखना कि उसकी कितनी आउटपुट बन रही है, ठीक है। अब देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं नहीं लेता, ठीक है, इसको नहीं लेता अभी, वो अलग कैटेगरी आता है, क्योंकि इसमें फंक्शन के बाद आउट 1 to 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, ठीक है ना, इनके बारे में बताना है। तो आपको बताने के लिए फंक्शन क्या होता है। ये आपके पास फंक्शन था, ये भी फंक्शन था। अब देखिए ये फंक्शन है ये नहीं है। देखें मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक इनपुट होनी चाहिए, उसकी एक आउटपुट होनी चाहिए। अब देखें एक का ए भी, इसका एक आउटपुट एक ये भी है, एक का बी भी आउटपुट है, तो दो दो आउटपुट होगी ना। मतलब एक का ए भी है और एक का बी भी है, तो एक ये भी है एक ये भी है, दो हो गया आउटपुट इसकी, एक की इनपुट। इनपुट जो है ना, इनपुट का मतलब है वो एक आउटपुट होना चाहिए। अब एक का ए भी है बी भी है, दो आउटपुट होगी इसकी एक ही, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक इनपुट की एक आउटपुट होनी चाहिए। हाँ आउटपुट दो भी हो सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है ना। मतलब इनपुट आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। देखें जैसे मैंने आपको बताया, देखिए 2 का ए के साथ रिलेट हो रहा है, 3 का भी एक ही साथ हो रहा है। आउटपुट में दो नंबर मल्टीपल नंबर से हो सकता है, लेकिन इनपुट का सिर्फ एक ही होता है। ये देखें 2 का ए के साथ है, 3 का एक ही साथ है। ये 2 का अपना एक आउटपुट है और 3 का अपना एक आउटपुट है, ठीक है। चाहे मैं इधर 4 का भी कर लेता, इधर नंबर ना देता, चलो मैं इधर नंबर भी नहीं देता, ठीक है। अब 4 को मैं इसी के साथ करता हूँ और 4 भी ए के साथ है, तो ये फिर भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फंक्शन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चल अब फंक्शन में आपको समझ आ गया ना। अब साथ साथ मैं आपको इसको मैं जो आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ वो 1 to 1, ठीक है। आपके पास क्या आता है, 1 to 1 आता है आपके पास, 1 to 1 1 1 ऑन 2, ठीक है ना, इन 2। ये आपके पास है फंक्शन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। फिर इसमें डिफरेंट आ जाती है तो आपको ये भी समझाता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी सवाल को करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जैसे आपको बताया था, वो कहता है कि फॉलोइंग द डायग्राम्स, आप डायग्राम को देखना है और प्रेजेंट करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो वो उस फंक्शन की कौन सी टाइप है ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखें मैंने आपको क्या कहा था, हर एक इनपुट की अपनी एक आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शन में। अब देखें एक जो है, पहले देखते हैं एक को देखें, एक का जो ना ए भी है, एक का बी भी है। अब देखिए एक का जो है ना दो आउटपुट आ गई हैं, एक ये है एक ये है, तो ये हमारे पास कवानीन के खिलाफ है। 2 की एक ही है, 3 की एक ही है, लेकिन इसकी जो है ना एक की वो जो है ना एक आउटपुट ये है एक आउटपुट ये है, दो हो गई। तो मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि आपके पास एक इनपुट की, ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है, तो हर एक इनपुट की अपनी एक आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन इसकी
2 हो गई, क्यों भाई? तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन होगा फिर उसकी टाइप आ जाएगी ना, अभी तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? देखें, आपको जवाब लिखने का इसका तरीका बता रहा हूँ। इसको लिखना कैसे है, जैसे आपने नंबर में लिखना है ना, वो किस तरह लिखना है। देखें देखें, इधर लिख रहा हूँ, इधर साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिगर, FIG, फिगर, इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिखो, ठीक है। फिगर 1 डज नॉट, क्या? डज नॉट, ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फिगर 1 हमारे पास फंक्शन रिप्रेजेंट जो है ना, वो फंक्शन को नहीं करता। फिगर 1, ये हमारे पास फिगर 1 है, ठीक है। फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, आपके पास ये लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, ठीक है, ये नहीं लिखा होगा फिगर 1 फिगर 2, सिर्फ फिगर लिखा होगा, 1 2 नहीं लिखा होगा। फिर आपने देखा ना, फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, बस नंबर नहीं देना यार, नंबर आप उसके साथ दे देना, क्वेश्चन इधर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसमें आप नंबर दे देना, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में जी। अब फिगर 2 देखते हैं। फिगर 2 क्या कहता है, पहले इसको देखें, फिगर है, फंक्शन है या नहीं है। देखें, ए का अपना आउटपुट है, एक बी का भी अपना है, सी का भी अपना है, वेरी गुड, ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया, गुड। अब फंक्शन तो हो गया, फंक्शन की कौन सी टाइप है ये तो बताओ ना। अब बता करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में, मतलब ये है, आपको इधर ले चलता हूँ इसका, ये देखें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको नॉलेज, पहले नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ अमल में करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट आपको मैं इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक छोटी सी किताब है, ठीक है। तो इसको करेंगे। अब आपके पास 1 to 1 क्या होता है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्या होता है आपके पास, 1 1 1 1 फंक्शन क्या होता है आपके पास, ठीक है। ऐसा 1 1 फंक्शन जो एक एक के साथ रिलेट हो, मतलब ये है कि आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास ये बी है, ठीक है। 1 2 3, इधर भी आपका ABC, मतलब एक एक के साथ आपका रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 1 हो, ये आपके पास 1 1 होता है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये कहता है, ये आपके पास ए हो, ये आपके पास बी हो। अगर आपके पास इधर 1 2 3 है, ABC, ठीक है, ये भी आपके पास वो कहता है 1 1 होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब हर एक का अपना एक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, ऑन टू की ये निशानी है कि कोई नंबर आउटपुट का खाली ना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ना बच जाए, उसको कहते हैं आउटपुट। एक तो ये तो 1 1 है, ऑन टू की मतलब ये है कि ये 1 1 के साथ है, मतलब ये का इसका अपना आउटपुट होता है, एक का 1 का ए है, बी का 2 का बी है और 3 का सी है, ठीक है ना। हर किसी के 1 1 से साफ नजर आ रहा है कि हर किसी का 1 1 है, ठीक है। 1 1 मतलब आउटपुट है, एक इनपुट का दूसरा एक मतलब एक आउटपुट है, ठीक है। ये तो आपको पता लग रहा है। ऑन टू का क्या है, एक तो एक एक फंक्शन होना चाहिए आपका, मतलब एक आउटपुट होना चाहिए एक एक, उसके बाद कोई खाली भी ना हो, नीचे कोई एक्स्ट्रा भी ना बचे, वो आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। इनटू क्या होता है, इनटू, इनटू ये होता है कि आपके पास अगर ये नंबर हो, ठीक है, और फंक्शन भी हो, ये देखें, ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, और ये इसके साथ हो रहा है, और वो कहता है ये देखिए ये फंक्शन तो है आपके पास, क्योंकि ये इसका एक आउटपुट है, इसका भी एक आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच गया। जब भी आपका आउटपुट में एक एक्स्ट्रा बच जाए, वो आपके पास होगा इनपुट। इनटू तो आसान है, ठीक है, मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा बच जाए, उसको कहते हैं इनपुट, वो इनटू, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इधर देखें फिगर 2 में, ठीक है। अब ये देखें
वो किस तरह रिलेट कर रहा था ये भी मैं थोड़ा डालना भूल, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये देखें, अब ये देखें, ये ए जो है इसके साथ भी रिलेट हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, मैप हो रहा है, इसके साथ भी मैप हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये इसके साथ है तो ये क्या होगा आपके पास 1 1 भी है, ठीक है, ये 1 1 है, 1 1 हो गया। उसके बाद ये देखें, ये अब दूसरा देखें, ये अगर फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये 1 1 भी है, और ये 1 2 भी है, ऑन टू भी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये इसका देखें एक्स्ट्रा भी नहीं है और ये भी 1 1 है, तो ये भी आपके पास क्या है, ऑन टू भी हो गया, ठीक है। अब वो इंटू देखें, इंटू है ये नहीं, इसका एक्स्ट्रा तो बचा नहीं है, सब हो गया, लेकिन इसका एक्स्ट्रा नहीं बचा, एक्स्ट्रा नहीं है तो इसका बाद इंटू नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और एक बात, जब 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इसको लिखेंगे फिर इधर फिगर, ठीक है, क्या लिखेंगे, फिगर 2 रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है, एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका तीसरा सवाल भी कराता जाता हूँ, ठीक है। तीसरे सवाल में क्या है, फिगर 3 में इसको इसी तरह ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही ऐसे सिंपल है, 1 2 3 ABC, ये भी एक एक साथ हो रहा है, तो ये भी आपको पता है, ये बिल्कुल ऊपर वाला सेम प्रोसेस है। इसका भी लिखेंगे, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बाइजेक्टिव हो गया। तो बाइजेक्टिव का फिर आपने क्या लिखना है, इधर फिगर 3 है, ठीक है, फिगर क्या है आपके पास 3 है, तो फिगर 3 है तो आप सेम लिखेंगे, फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में, ठीक है, इसका लास्ट, इस क्वेश्चन का, ठीक है जी, इसका भी साथ ही करते जाते हैं, ठीक है जी, इसका भी करते हैं इधर ही, ठीक है। ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ठीक है, LMN XYZ, देखें ये इसके साथ हो रहा है, ये भी इसके साथ हो रहा है और ये इसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये कौन सा है, ये देखें मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शन पहले देखें फंक्शन है या नहीं है, देखें ये तो फंक्शन है, ये देखें इसका भी एक आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है। इनपुट का तो सारे यूज हो रहे हैं, एक एक है, लेकिन आउटपुट में एक एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। जब एक्स्ट्रा बचता है तो क्या होता है, इनटू होता है, तो आप कहेंगे इसको, इसका फिगर लिखें, फिगर 4, अब लिखेंगे फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिखेंगे, फिगर 4 रिप्रेजेंट इनटू फंक्शन, बस सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, g of x is equal to 3x plus 2 and hx is equal to x square plus 1, then find, ये आपने फाइंड करने हैं। चलिए जल्दी से बिना टाइम से कि हम अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास ये देखिए g of 0 है आपके पास, ठीक है,
लेकिन आपको गिवन क्या दिया गया है, वो दिया गया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब देखिए इधर जी है तो जी वाला यूज करेंगे, एच होगा तो एच वाला यूज करेंगे, सिंपल। अब देखें क्वेश्चन में आपको जो पेपर में दिया गया होगा ना, इसमें से कोई वैल्यू दी गई होगी आपके पास, या जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई होगी या आपके पास एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि दोनों दी गई होंगी। अगर आपके पास इधर एच ऑफ इधर कोई भी वैल्यू होगी तो आपको एच वाली दी गई होगी, अगर जी है तो जी वाली वैल्यू दी गई, ये नहीं कि दोनों दी गई होंगी, ठीक है, सिर्फ एक दी गई होगी। अब आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन आपके पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आपके पास देखें, अब आपके पास ये सवाल दिया गया था वो क्या है आपके पास, वो है जी ऑफ 0। अब कंपैरिजन देखें, ये देखें ये भी जी है ये भी जी है, ये x है ये 0 है, ये सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जहां जहां आपके पास x है वहां आप वैल्यू 0 पुट कर दो, 3 इधर x की जगह पे आप 0 पुट करो प्लस 2, सिंपल। अब देखिए इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस 2, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ 0 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड ही यही करना था जी ऑफ 0, वो आपके पास 2 आ गया, सिंपल इज वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है इसका दूसरा, क्या कह रहा है, जी ऑफ -3, फिर दोबारा आ गया। देखें अब उधर 0 था, इधर क्या आ गया, -3 आ गया। गिवन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब आपके पास जी ऑफ -3 है दिया गया है, तो आपको पता है कि जी बराबर है, तो x की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, -3 है, तो -3 है, तो आपके पास जहाँ जहाँ x है तो आप क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे प्लस 2। जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 27, 3 3 9 माइनस का 9 प्लस 2। अब जी ऑफ 3 आपके पास क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस तो होगा लेकिन पहले माइनस कर रहे थे, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन अब साइन किसका लगाना है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। वैसे अमूमन तो ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी है, लेकिन साइन के हिसाब से जो नंबर, साइन को छोड़ के ना, क्योंकि हमने अब साइन लगा रहे हैं ना। अब देखिए 9 और 2 है, कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 के साथ जो भी साइन ठहरा होगा आपने वही साइन लगाना होता है, ये तो आपको अमूमन पता होगा। अब जी ऑफ -3 हमने फाइंड कर ली है, जी ऑफ -3 आपके पास क्या आ गया, -7 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में। अगला क्या कहता है, इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ इस तरह गैप लगा देते हैं, ठीक है जी। अब सवाल में क्या कहता है, वो जी ऑफ 2/3 आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको करते हैं, ये आपके पास गिवन था, ये अब आपके पास गिवन क्या है आपके पास, जी ऑफ एक्स, क्योंकि आपके पास जी की है, जो जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जी की वैल्यू यूज़ करेंगे प्लस 2। अब जी ऑफ क्या आपके पास 2/3 है, जहाँ जहाँ एक्स है तो आप वैल्यू पुट कर दें, 3 है तो एक्स की जहाँ पे 2/3 आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 बच जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2/2 4 हो जाता है, प्लस करना है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 + 2 क्या होता है आपके पास 4। तो इज़ वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं, देखें अब आ गई एच की बारी। ये देखें ये आपके पास से सवाल जी वाले, ये देखें जी। अब आप रहे कहते हैं एच आ रहा है, तो एच में क्या यूज़ होगा, ये वैल्यू यूज होगी, ठीक है। तो इसको भी हम अब लिख लेते हैं सिंपल। आपको या जी की अगर जी वाला सवाल होगा, जी ऑफ 0 है, तो अगर जी ऑफ -3 है, जी ओवर 2/3 है, तो आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, ना कि h/x। अब देखिए h/x जो है ना वो आपको दिया गया होगा, मतलब क्वेश्चन ये 4 है आपके पास, h/1 है आपके पास, ये आपने देखें। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें h/1 है आपके पास, तो h/x की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो गिवन क्या है आपके पास, h/x इज इक्वल टू x² + 1 है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया गया है, वो है h/1 है आपके पास, तो मतलब h बराबर है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है।
तो आपने जहाँ जहाँ एक्स है आपने 1 पुट कर देना, 1 की पावर 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो आपके पास एच ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास 1, क्योंकि 1 की पावर 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है, तो प्लस 1 आ जाएगा, एच ऑफ 1 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 इज आ आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले 5 क्वेश्चन की तरफ। 5 क्या कहता है? 5 है वो कहते हैं एच हुआ -4, इसको सॉल्व करें। जल्दी जल्दी बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी मैं इसको लिख लेता हूँ। एच ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एच ऑफ -4 है आपके पास, तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे -4 स्क्वेयर प्लस 1, एच हुआ -4 इज इक्वल टू, अब देखें इधर क्या आएगा, 4 के बाद 2 क्या आता है, 16 तो आता है, लेकिन देखिए माइनस से जब स्क्वेयर हो तो अगर अंदर माइनस हो तो आपके पास प्लस का साइन आ जाता है, +1 आ जाएगा, एच हुआ -4 इज इक्वल टू 17। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कैलकुलेटर के साथ किया करो, -4 मल्टीप्लाई -4, तो क्या आएगा आपके पास 16 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके छठे सवाल पे, इसको पहले लाइन लगा देते हैं। छठे सवाल पे एच ऑफ -1/2 है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन आपके पास दिया गया, ये क्या दिया गया था, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये आपके पास गिवन था। तो आपके पास एच हुआ -1/2 आपके पास है, तो सवाल में तो आप जहाँ जहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू है तो वहाँ वहाँ आप -1/2 पुट कर दें, -1/2 ये आपके पास आ गया ये +1। ठीक है, इसी को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास 1 की पावर 1 आ जाएगा और 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाता है, मतलब इसका स्क्वायर लेंगे ना तो 1 की पावर 2 2 1 आ जाता है, 2 की पावर 2 4 आ जाता है, ये माइनस का है तो जो स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 आता है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1 है तो 4 1 4 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/4, एच ओवर -1/2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, 5/4, तो इसकी क्या आई है आपके पास वैल्यू 17 आई है, इसकी 2 आई है। ठीक है, एच हुआ 1 की, उसके बाद आपके पास एच हुआ -3 की, आपके पास -7 और इसकी 4 आ गई है। ठीक है, तो बारी बारी मैंने आपको ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कह रहा है कि गिवन डेट आपके पास गिवन है ax + b + 1, मैं b को अब बड़ा करके लिखूंगा क्योंकि आपको पता है b 6 की तरह नजर आता है, मुझे काफ़ी सारा मसला होता है। वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट नंबर, वो कहता है ए बी आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है, और कह रहा है मैं आपको एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है आपके पास, एंड एफ ऑफ 6 जो है आपके पास 14 है, तो देन वो आपने फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये आपके पास एक सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं, पहले अब हमने लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व मतलब लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास गिवन क्या है, ठीक है, आपके पास पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, जो आपके पास गिवन है वो है आपके पास ए एक्स प्लस बी, इसको बड़ा करके लिखूंगा। ठीक है, तो आपको पता है वो ये देखिए ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। ठीक है, बड़ा इसकी लिख रहा हूँ क्योंकि 6 एक जैसा हो जाता है ना, इसलिए। और आपके पास क्या दिया गया, पहले आपके पास दिया गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, उसके बाद दिया गया एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बारी बारी करते हैं। एफ ऑफ 3 ये आपके पास दिया गया 8, ठीक है 8 दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप एफ ऑफ 3 जो लिखेंगे, अब जहाँ जहाँ आपको पता है ये आप सेम हो गया, ये आपके पास क्या है सेम है, तो ये x है ये 3 है, तो इसका मतलब x की जगह पे आप क्या आ जाएंगे 3 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, जो आपके पास वैल्यू दी गई थी वो आपके पास 8 है, ये यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3a के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 3a आ जाएगा, 3a नहीं आएगा 3a आएगा, मतलब a3 नहीं आएगा। ठीक है,
A3 नहीं आएगा, 3A आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट पहले आता है, वेरिएबल बाद में होता है, प्लस B प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं नजर आया, लेकिन हम क्या करेंगे पहले जो है ना, अब एक इधर ठहरा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको इधर ले आ जाओ, बस ये -1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आ जाएगा 3A प्लस B, यहाँ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3A प्लस B। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख सकता हूँ, 3A प्लस B इज इक्वल टू 7। इसको मैं नाम दे देता हूँ F का अपना, या ऐसा करता हूँ फ़हीम दे देता हूँ, फ़हीम, ठीक है। ये हमारे पास एक, मैं इसको नाम, इक्वेशन का नाम दे देता हूँ फ़हीम, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास f(3) यूज़ हो गया, f(3) हमारे पास 8 था, अब हम करेंगे f(6) इज इक्वल टू 14, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। पहले हम दोबारा इसको लिखेंगे f(x) हमारे पास क्या है, बाकी हमारे पास ax प्लस b प्लस 1, ये आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास क्या था, f(6) आपके पास क्या है, 14 है। तो देखें ये आपके पास 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, मतलब आपके पास जहाँ जहाँ 6x है तो वहाँ पे आके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब देखें f(6) क्या आ जाएगा, 14 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ 6A आ जाएगा आपके पास, प्लस B आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 भी और 14 इधर है, तो अब क्योंकि आपको पता है कि हमेशा बड़ा नंबर ठहरा रहता है, छोटा नंबर आप उस बड़े नंबर के पास जाता है, तो 1 इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 6A प्लस B हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 6A प्लस B। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, 6A प्लस B इज इक्वल टू 13, इसको नाम दे देता हूँ कमाल का, इक्वेशन को। यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, फ़हीम का नाम दे दिया, दूसरा नाम दे दिया कमाल, ठीक है। अब देखें, अब क्योंकि हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है 3A प्लस बी इज इक्वल टू 7, दूसरी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 6A प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब ऐसा क्या करें, ये दो इक्वेशनों जो बनी हुई है, कोई ऐसा करें या इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसको ऐड करें, क्या करें कि हमारे पास कोई एक नंबर निकले, ताकि हम फिर दोबारा उसमें वैल्यू में पुट करके हम बी की वैल्यू आ जाए या ए की वैल्यू आ जाए। देखें, अब देखिए इधर 3A प्लस बी है, तो इधर देखिए 6A प्लस बी, अगर हम जमा करते हैं तो ये 9A हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा, ये फिर 20 हो जाएगा, ये तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर माइनस करते हैं तो इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3A आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर फिर इधर b है, इधर इसको माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, देखा a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, यहाँ b कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़हीम और कमाल की जो इक्वेशन हैं इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, इधर देखें सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन फ़हीम, ठीक है, एंड कमाल। आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, जहाँ मैंने इसको फ़हीम का नाम दे दिया, आप इधर 1 नाम दे दे, सब 2 दे दे, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब हम देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3A प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास ये है 6A प्लस बी इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका माइनस करना है, इधर प्लस मौजूद है तो इधर माइनस करेंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि हमने माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाँ जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3A हो जाएगा, 3 में से ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 6A में से 3 है गया तो 3A बच गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसल इज इक्वल टू, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, 13 में से 7 गया 6, तो 6 बच गया। आपके पास क्या आ गया,
अब आपके पास आ गया इधर 3a माइनस, ये माइनस माइनस से गया तो इधर डिवाइड कर लेंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास अब देखें इधर a है तो इधर 6 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 a की वैल्यू आएगी ना। तो a के साथ जो भी वैल्यू है आप उसी के साथ डिवाइड कर देते हो, इधर भी डिवाइड कर दो, 3 3 से गया तो a इज इक्वल टू 3 कम 3 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू तो आ गई है 2। ठीक है, अब b की वैल्यू तो नहीं है आपके पास। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अब b की वैल्यू आप a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब a की जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको आप पुट कर दो, इसको पुट कर दो आप फहीम में, इस वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, जवाब फिर भी सेम आएगा। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूँ, इनको लिख दे रहा हूँ, इधर देखें मैं लिख रहा हूँ इधर, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फहीम। ठीक है, फहीम वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। क्या है फहीम वाली इक्वेशन में, ये देखें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। देखें मैं इधर लिख रहा हूँ 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। देखें अब देखें a की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 3 2 आ जाएगा, प्लस b अपनी जगह पे है प्लस 7, बल्कि इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 7। इसको मज़ीद मैं इधर करके लिखता हूँ। अब देखें 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7 है आपके पास। ठीक है, ठीक है, अब देखें बी के हमने फाइंड करना है, तो ये 6 को इधर लेके जाते हैं, बी ठहरने दे अपनी जगह पे, 7 ये 6 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1। देखें b की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1 और a की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1 2, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो अब आपने, क्योंकि वो कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमने फाइंड कर दिया, a भी हमारे पास आ गया 2 और b हमारे पास 1 आ गया, तो इज अ राइट आंसर। सिंपल था। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया गया था और ए बी आपके पास कांस्टेंट नंबर थे। ठीक है, और एफ ऑफ 3 आपके पास 8 दिया गया था, एफ ऑफ 6 आपके पास 14 दिया गया था। अब आपने फाइंड करना था ए बी की वैल्यू। जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन डैट आपके पास गिवन दी गई है, जी ऑफ एक्स, पहले क्या था एफ ऑफ एक्स था, अब जी ऑफ एक्स आ गया, ये आपके पास दिया गया है। वो कहता है ए बी आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास जी ऑफ -1 दे रहा हूँ 0, जी ऑफ 2 दे रहा हूँ आपके पास 10, फाइंड करना है ए बी वैल्यू। सिंपल वही है, सिर्फ इधर एफ ऑफ था, इधर एफ था, इधर जी आ रहा है, बस सिंपल वही का वही प्रोसेस है, सेम है। जल्दी जल्दी करते हैं आप इसको जी। अब देखें सबसे पहले आप इसको गिवन कर दें, लिख दें पहले इसको। जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ये आपके पास है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले इसको कर लें, क्या नाम है, जी ऑफ 1 को कहते हैं जी, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ आपके पास -1 है तो आप पुट कर दें बस एक्स की जगह पे, तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, अब आपके पास जी ऑफ -1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, तो 0 पुट कर दें इधर, बस ख़त्म। इसके बाद इधर क्या जवाब आ जाएगा, -a आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आ रहा है। उसके बाद ये देखिए 5 इधर ठहरा हुआ है, तो इसको इधर लेके आ जाते ताकि हमारे पास 0 -5 आ जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -a प्लस b। ठीक है, तो इसके बाद फिर जवाब करते हैं -1 -5 आएगा, इज इक्वल टू -a प्लस b, ये आपके पास आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा भी कर लेता हूँ, -a प्लस b इज इक्वल टू -5, इसको नाम दे देता हूँ 1 का, इसको थोड़ा सा इसकला कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारी चाह बच जाए, जगह जगह जाने ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ax प्लस बी प्लस 5 इज आ गया हमारे पास। अब जी ऑफ हमारे पास 2 भी दिया गया था, क्या हमारे पास दिया गया था 10, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें जी ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू पे क्या पुट करनी है आपने 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ 2 आपके पास क्या दिया गया था 10 दिया गया था, 10 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 2a आ जाएगा। अब 2 जब a 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाता है, ठीक है, प्लस b प्लस 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखें अब देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इधर लेके आओ जो ये, क्योंकि इसके साथ तो अभी ए बी ना साथ है, तो ये इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें 10 में से 5 गया तो कितना बचता है 5 बचता है, इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब देखें इसको सीधा कर लें 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखो मैंने पहले इसको ए का नाम 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, आपकी मर्जी है कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आपने ये तो फाइंड किया, लेकिन वो कहता है कि ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं, देखें अब देखें इधर मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं, देखें माइनस का ए है, इधर ये प्लस का 2a, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इधर ए आ जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, देखा b कैंसिल होता है। अगर मैं ऐड करता हूं, देखें इसको ऐड करता हूँ, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कैंसिल तो होगा लेकिन फिर भी ए भी बचेगा, तो फायदा पहले हम इनमें से कोई ऐसा नंबर करते हैं कि ताकि हमें एक b ख़त्म हो या a ख़त्म हो, ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए ए की है या बी की है, फिर हम इसमें पुट कर देंगे पिछले सवाल की तरह। इस तरह भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। -a प्लस b इज इक्वल टू -5, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखते हैं -2a प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस मौजूद होता है, अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3a हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस करेगा, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है, इसमें अब a नज़र आ रहा है तो a की वैल्यू फाइंड होगी ना, तो देखें माइनस माइनस से क्या, तो बटा 3 3 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3। अब देखते हैं इसको पुट कर देते हैं किसी भी वैल्यू में, इक्वेशन 1 में या 2 में, कोई भी जहाँ पे आप पुट कर सकते हो, लिखें इधर पुट a इज इक्वल टू 10/3, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। अब 1 में क्या है आपके पास -a प्लस b इज इक्वल टू -5, ये आपके पास है। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 10/3, -10/3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा b आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब b को ऐसा करते हैं अपनी जगह पे रहने दें जी, रहने दें b को, ये इसको उधर लेके जाए -5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा -10/3 जी। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होता है, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो एलसीएम इस तरह होता है यार, ये देखें ये 3 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 1 व 3, देखिए 1 1 से गया तो 1 व 3 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 1 से 3 1 था 3, तो 3 आ गया आपके पास एलसीएम। अब 1 3 दा 3 3 5 दा 15 माइनस का 15 प्लस 3 1 दा 3 10 1 दा 10, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें b की वैल्यू 10 में से 15 गए, 5 ही बचेगा, लेकिन माइनस का 5 बचेगा, -5/3, तो आपके पास देखें b की वैल्यू भी आ गई आपके पास 5/3 और a की वैल्यू भी आपके पास आ गई 10/3, तो दोनों वैल्यू आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड यही करना था a और b की वैल्यू, इज़ वेरी सिंपल, और ये लॉन्ग में आ सकता है 4 5 6 7, ये तीनों लॉन्ग में आ सकते हैं, ख्याल करना अपना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 32 फाइंड द एक्स वैल्यू। अब कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि फाइंड करना है आपने एक्स की वैल्यू। एफ एफ एक्स द्वारा आपको दे रहा हूँ 32, एफ एफ एक्स आपको दे रहा हूँ 5x प्लस 1। आपने कंसीडर करना है फंक्शन को डिफाइन करें, बस खत्म जी। करते हैं बेटा, इससे कोई मसला नहीं है। पहले हम लिख देते हैं इसको सॉल्व जी, लिख लिया, ठीक है। अब आपने करना है, आपको पास गिवन क्या है, आपके पास फंक्शन ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये आपके पास एक गिवन है। और उसके बाद आपके पास ये दिया गया एफ ऑफ एक्स, ये भी दिया गया आपके पास 32, ये भी दिया गया आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास दिया गया है, तो आपने क्या करना है, देखें एफ एक्स आपके पास दिया गया है ना, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया, तो आप इसमें पुट कर दो बस। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया आपके पास, 32 दिया गया, तो पुट कर दिया। अब 5x वैसा के वैसा प्लस 1, ठीक है, सिंपल था। क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई हुई थी 32, और फंक्शन में क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस, बस इसमें पुट कर दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 32 मैंने लिख दिया 32। देखिए 5x वैसे के वैसा और 1 भी वैसा के वैसा। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें इसको अपनी जगह पे रहने दे, 1 को इधर लेके आ जाए, 32 इधर 1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ, इसमें कितना बचेंगे 31, 5x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और लिख के 5x इज इक्वल टू 31, इस तरह अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे आप उधर ही कर देते थे। अच्छा अब आप देखें, हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x की वैल्यू, ठीक है। तो इधर x के साथ क्या ठहरा है 5। मैंने आपको क्या कहा था, जब किसी x के साथ या कोई चीज़ आपने फाइंड करनी हो तो उसके साथ कोई भी वैल्यू ठहरी हो उसी के साथ डिवाइडेड बाय बोथ साइड। 5 5 5 5 से क्या, x इज इक्वल टू 31 ओवर 5 इज अ आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बखूबी आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। कंसीडर द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx प्लस डी, cx स्क्वायर प्लस डी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी दिया गया है, और आपके पास वो कहता है सी डी जो है ना वो आपके पास कांस्टेंट है, और आपने वैल्यू उसके बाद वो कह रहा है इफ़ एफ ऑफ 1 आपके पास 6 है, एफ ऑफ -2 आपके पास 10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। आपने सी डी फाइंड करना है, पहले ए बी था, इधर भी ए बी था, अब सी डी फाइंड करना है। पता नहीं क्या मतलब है इनका ठीक है। अब आपने सी फाइंड करना है, सी डी, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जी। अब आपके पास क्या दिया गया है फंक्शन, आपके पास दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टी, ये आपके पास दिया गया है। अब आपके पास क्या दिया, एफ ऑफ 1 दिया गया था, एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या दिया गया आपके पास 6 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ आपके पास 1 है तो आप वहाँ पुट कर दो। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस टी आ जाएगा। एफ ऑफ 1 आपके पास क्या दिया गया है 6 दिया गया, तो 6 आ जाएगा इधर। एफ ऑफ 1 आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो सी ए आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, इसको नाम दे देता है 1 का, हो गया। अब इसको करते हैं इधर निशान, उसके बाद फिर आप देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। अब आप करते हैं एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 क्या दिया गया आपके पास, वो दिया गया 10, ये है आपके पास। और एफ ऑफ -2 करेंगे, क्योंकि आप देखें ये सेम है, तो -2 जहाँ जहाँ एक्स है तो आप वहाँ पुट कर दें सी -2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी आ जाएगा, तो एफ ऑफ 2 आपके पास क्या है 10 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ सी, तो यहाँ पे देखिए माइनस स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाई -2 क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 4c आ जाएगा आपके पास प्लस डी जी। अब देखें मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10,
इसको दूसरे का नाम दे देता हूँ। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ इसको फिर दोबारा हम सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या ख्याल है, क्योंकि डी इधर भी है, प्लस का डी है, इधर भी प्लस का डी है, तो जब ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल जी, कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जी। c प्लस डी इज इक्वल टू 6, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन हम इसको माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन हो गया। यहाँ पे 3c बच जाएगा, माइनस का वो भी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का डी है, ये प्लस का डी है, इसका भी एक मौजूद है, इसका भी एक मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस इज इक्वल टू -4 बच जाएगा इधर। 10 में से 6 गया 4 जी। अब आपको पता है कि आपने क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू, क्योंकि इधर सी है तो सी की वैल्यू फाइंड होगी। माइनस माइनस से गया तो सी के साथ क्या है, 3 है, तो बटा 3 3 से गया था, सी इज इक्वल टू 4/3। आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब इसी सी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, किस में, इस इक्वेशन 1 में। देखिए लिखें इधर, पुट c is equal to 4/3 in equation 1। अब इक्वेशन 1 में कहाँ है इक्वेशन 1, ये है आपके पास, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 4/3 है, ये प्लस डी की वैल्यू नहीं दी गई, अब आपने 6 है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या देखें, क्या है आपके पास, देखें डी आपके पास 10 है इधर, क्योंकि हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर चला जाएगा, -4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एलसीएम होता है, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 1 3, 3 16 18 आ जाएगा, 3 1 3 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास 18 में से 4 गए 14/3, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 14/3। आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट करा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 हो गया। एंड टाइम क्या बज रहा है बेटा, 2:15 AM, ठीक है, 2:15 AM। सिग्नेचर करेंगे बेटा आप, आपको पता है दिल के अरमान आते आते बह गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस लेक्चर अच्छे लगते होंगे और समझ में आते होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे मुझे कमेंट करें, सर आपका लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आता होगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 3.3 तक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके क्लिक करके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा और अपने हम सफ़र का भी ख्याल रखिएगा। बाकी आपकी नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। चले जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।